बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हम सबको हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेस्टोरेंट की एक रेसिपी है जिसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और बहुत शौक़ से इसको खाया जाता है। जो लोग अंडे की शौकीन हैं तो वो तो इस रेसिपी को बहुत ही पसंद करेंगे। तो आज हम बना रहे हैं अंडे की एक मुनफरिद सी रेसिपी है जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, मिनटों में बनेगी और टेस्ट में बहुत आला है। इसको नाम दिया जाता है, वैसे आमतौर पर इसको कहा जाता है एग 65। तो मैं थोड़ा सा अलग करके बना रही हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा, बिना स्किप के वीडियो के एंड तक देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। तो जी सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लेने हैं अंडे। 3 अंडे मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ और उनको हमने फुल यानी कि हार्ड बॉयल कर लेना है। इनको बीच में से इस तरीके से कटिंग करेंगे और इसके जो एग योग है मतलब कि जर्दी है उसको हमने अलग कर देना है, उसका हम यूज़ बिल्कुल भी नहीं करने वाला है इसमें। अब इन अंडों को हमने बिल्कुल फाइनली चॉप कर लेना है। किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से हमने, क्योंकि अंडे बहुत सॉफ्ट होते हैं ना, तो हल्के हल्के हाथों से इसको हमने बारीक चॉप कर लेना है सारे ही अंडों को। तो यहाँ पर हमें चॉप्ड अंडे चाहिए, इस तरह से कर लेंगे। अब इसको हम डाल देते हैं एक बाउल के अंदर। अब इसके अंदर हम इसका मिक्सचर तैयार करेंगे, बहुत ही हल्के हाथों से प्यार मोहब्बत के साथ इसका हमने मिक्सचर तैयार करना है, क्योंकि अंडे बिल्कुल भी मैश नहीं होने चाहिए। तो 2 चम्मच हमने यहाँ पर डाल देने हैं। चावल का आटा मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, अगर है तो डाल दीजिए, वरना कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून चिल्ली पाउडर ऐड किया है, रेड चिल्ली, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड कर दिया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी का पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून मैंने डाला है भुना हुआ कुटा हुआ धनिया और हाफ़ टी स्पून के करीब मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इनको हमने मिक्स करना है, पहले ड्राई चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, सारी कोटिंग हो जाए अच्छे से। पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ा सा डालते हैं हरा धनिया चॉप किया हुआ और इसके साथ मैं डालूँगी 1 अंडा। पहले मैं यहाँ पर सफ़ेदी अंडे की ऐड कर रही हूँ, अगर इससे हमारा मिक्सचर अच्छा बन जाता है तो हमने जर्दी नहीं ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैंने सफ़ेदी डालकर उसको मिक्स कर लिया है। हल्के हाथों का यूज़ करेंगे, बिल्कुल भी हमने अंडों को मैश नहीं होने देना। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इसकी जो है टेक्सचर इसका सही नहीं आया है, बाइंडिंग अच्छी सी नहीं हो पा रही है। तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी अब 1 चम्मच बेसन, 1 टेबल स्पून बेसन लिया है मैंने, और जो एग योग हमने बचा ली थी ना जर्दी, वो भी मैंने साथ ऐड कर दी है। अब यहाँ पर जो है इसकी बाइंडिंग बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसन डालने के बाद और पूरा ही मैंने इसके अंदर 1 अंडा शामिल कर दिया है, तो इसके साथ इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो गई। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो इसके हमने फ्रिटर्स तैयार कर लेने हैं इस तरह से करके। गरम गरम ऑयल में हमने डालना है इसको, तेज़ गरम ऑयल में, लेकिन जब हम इसको कुक करेंगे तो मीडियम टू लो फ्लेम पर लेकर जाकर इसको हम कुक करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अंडे जो है हमारे कुक हैं और जो इसके ऊपर की हमने कोटिंग को सिर्फ कुक करना है, तो मीडियम टू लो फ्लेम पर वो कुक होएंगे और क्रिस्पी बनाएगा उसको। तो यहाँ पर इसको हमने एक साइड से फ्राई कर लिया है। अब इसको साइड को चेंज करते हुए फ्राई करेंगे और फिर इसको निकाल देंगे। सारे ही इसी तरीके से बना लेंगे। तो ये मज़ेदार से एग फ्रिटर्स तो हमारे तैयार हो जाएंगे। अब इसको हमने क्या कर लेना है, अब इसका हमने सेकंड स्टेप क्या करना है, तो मेरे साथ रहिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए निकाल दिए हैं मैंने ये सारे एग इसी तरीके से फ्राई करके। अब इसमें से ऑयल मैंने कम कर दिया, जितना मुझे चाहिए ना वो मैंने इसके अंदर रखा, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है, 5 से 6 मैंने कड़ी पत्ते ऐड किए हैं इसके अंदर। हाफ़ टी स्पून मैंने कसूरी मेथी इसके अंदर ऐड करी है, उसको मैंने भून लेना है। और 1 टीस्पून इसके अंदर हमने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको भी हल्का सा सौटे कर लेंगे। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी हरी मिर्चें हैं साबुत कटी हुई, बीच में से मैंने उसको काट लिया था, वो भी मैं इसके साथ ऐड कर इसको मैंने हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है कड़ी पत्ते की। अब इसके अंदर मैंने 1 टमाटर था उसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, वो डाल दिया है। अब इसको भी मिक्स करेंगे, भून लेंगे। अब इसके अंदर मसाले जाएंगे। हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ जिससे कलर थोड़ा खूबसूरत आ जाता है। तो नमक भी मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला पिसा हुआ, हाफ़ टी स्पून हल्दी का पाउडर ऐड किया है। तो बस ये मसाले इसके अंदर डाले हैं। अब इसको भून लेना है अच्छे से, टमाटर का पानी खुश्क होने तक हम इसको भून लेंगे। तो ये देखिए मसाला जो है हमारा बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है। कलर आप देख सकते हैं ना, ये कश्मीरी रेड चिली का कलर है।
तो उससे कलर जो है बहुत ही खूबसूरत आ जाता है खानों में, इसलिए उसका यूज़ किया जाता है, वरना वो ठीक ही नहीं होती हैं इतनी। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ एक प्याज है स्लाइस में कट किया हुआ, उसको मैंने लच्छे में कर लिया था अलग अलग, और एक मेरे पास छोटे साइज़ की शिमला मिर्च थी, उसको भी मैंने काट लिया है। अब इसको हमने हल्का सा सौटे करना है, ओवर कुक नहीं करेंगे, बस प्याज हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, जिससे ये है कि प्याज जो है हमारी सॉफ्ट हो जाए, हल्की सी सॉफ्ट करनी है, सिर्फ बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं गलाना है। यहाँ पर ये देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है, मसाला भी ताकि अच्छे से भुन सके इसमें, और प्याज भी जो है अच्छे से मसाले के अंदर कोट हो जाए। यहाँ पर देख सकते हैं। अब जो एग फ्रिटर्स हमने तैयार करे थे ना, वो इसके अंदर ऐड कर कर इसको इस तरीके से 1 से 2 दफ़ा चलाएँगे, और ये मज़ेदार सी हमारी जो है रेसिपी तैयार हो गई है। देखा कितनी झटपट से बनी है और कितनी ही मज़ेदार लग रही है, कितना खूबसूरत कलर है इसका, और टेस्टी भी बहुत लगती है। अब आप इसको एंजॉय कर सकते हैं अपने डिनर में, अपने ब्रेकफास्ट में, जब चाहे। सिंपल सी छोटी सी रेसिपी है, लाइट सी रेसिपी है, लेकिन बहुत मज़ेदार बनती है। तो अब अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा की तरह मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी मज़ेदार सी, आसान सी, लेटेस्ट सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।